पहले बायजू, फिर ट्विटर, फिर मेटा और अब अमेजॉन। ऐसा लगता है कि ले ऑफ का सिलसिला जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। ई कॉमर्स साइट अमेजॉन ने अपने कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को हटाने के अलावा 10,000 एम्प्लॉयज को भी ले ऑफ करने की प्लानिंग बना रखी है। अमेजॉन मेटा के लीग को ज्वाइन कर रही है, जिसने पिछले हफ्ते ही 11,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज का ले ऑफ किया, जिससे H1B वीजा होल्डर्स में दहशत फैल गई। आइए इस वीडियो में इन ऑनलाइन टेक जायंट्स के ले ऑफ्स के कारण को समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं। इस ले ऑफ के लहर के पीछे का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन डिमांड में इनॉर्मस डाउनफॉल है, क्योंकि दुनिया कोविड-19 पैंडेमिक के दौर से बाहर निकल रही है। जैसे जैसे दुनिया ऑफलाइन होती जा रही है, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग कंटेंट के कंजम्पशन और गेम्स में अचानक कमी होने लगी है। जैसे जैसे लोग बाहर दुनिया में लौटते हैं और बाहरी दुनिया को फिर से खोजते हैं, तो रेवेन्यू के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एडिक्शन भी कम हो रहा है, जिसके रिजल्ट में इन प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करने के लिए कम लोगों की रिक्वायरमेंट हो रही है और इसलिए कंपनियों को ले ऑफ के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसका एक कारण ग्लोबल रिसेशन भी है, जिसे इकोनॉमिस्ट ने पैंडेमिक के बाद इनएविटेबल बताया था और इसने आखिरकार अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ये ऑनलाइन कंपनीज पैंडेमिक के टाइम के ट्रैक्शन को सस्टेन करने की उम्मीद में थी, जो कि नहीं हुआ, और ये अब उनके लिए एक बुरे सपने जैसा बन गया है। जैसा कि एक बहुत अच्छे टाइम के बाद स्टॉक मार्केट वापस रीबैलेंसिंग करता है, ठीक वैसे ही कंपनीज जो अपने वैल्यूज को ओवर एस्टिमेट करते हुए इन्वेस्टमेंट करती हैं, उन्हें बाद में कॉस्ट कटिंग का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिनमें से बड़े पैमाने पर ले ऑफ ही सोल ऑप्शन उनके पास बचता है। हालांकि हाल ही के दिनों में बड़े पैमाने पर ले ऑफ्स में कंट्रीब्यूशन देने वाला कोई एक रीजन तो नहीं है, और जिन कंपनीज ने एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया है उनके पास ये हार्ड स्टेप के अलावा और कोई ऑप्शन था भी नहीं। आइए एक एक करके इन टेक कंपनीज के इस स्टेप को जल्दी से एनालाइज करते हैं। इसमें सबसे पहले ट्विटर ले ऑफ को देखते हैं। ट्विटर के लिए यह एलॉन मस्क का टेक ओवर था। जैसा कि अदालत के ऑर्डर के बाद मस्क को कंपनी को इन्फ्लेटेड प्राइस पर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब उन पर उससे प्रॉफिट्स गेन करने का दबाव भी है और इसलिए वो एफिशिएंट कॉस्ट कटिंग के लिए जाने को मजबूर है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन अनयूटिलाइज्ड वर्कफोर्स को हटाना ही है। वहीं दूसरी ओर मेटा पैंडेमिक बूम फेज के दौरान ओवर एंथुसियास्टिक हायरिंग का शिकार था, जब टेक कंपनीज ऑनलाइन बाजार और प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता के कारण अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। उन्होंने इसके अलावा मार्क के द्वारा उनके ड्रीम प्रोजेक्ट मेटावर्स में उम्मीद से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ने भी मेटा के नॉर्मल ऑपरेशंस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है, और मेटा के एवरेज से कम परफॉर्मेंस और मेटावर्स में इन्वेस्टमेंट के कारण कंपनी को ये स्टेप लेना पड़ा। और अगर अमेजॉन की बात करें तो उसने एम्प्लॉइज के ले ऑफ का कारण कस्टमर एक्विजिशन और एंगेजमेंट में भारी गिरावट को बताया है, जो ई कॉमर्स बिजनेस की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो कुल मिलाकर ये जायंट्स पैंडेमिक के टाइम पर आए इनॉर्मस डिमांड का फ्यूचर जानने में असफल रहे, और इसके रिजल्ट में इन्हें अपने ऑपरेशंस को श्रिंक ले ऑफ्स के जरिए करना पड़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। जय हिंद।